हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। आई होप कि 44th एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके जो सेंटेंसेस हैं आप बनाइए, जिसमें किसी सेंटेंस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जब हम कर लेंगे तो आप तब बताना, हम इसको रिवाइज़ भी कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 45 देखिए, इसमें क्या है, कैन, मे, कुड एंड बी अलाउड टू। देखो कैन का मतलब भी सकता है, मे ज़्यादातर कहाँ पे लगता है, रिटन नोटिसेस होते हैं, रिटन नोटिस होते हैं ना, स्पीच में कम यूज़ होता है मे, और रिटन नोटिस में ज़्यादा यूज़ होता है। कैन हम स्पीच में भी यूज़ कर लेते हैं और रिटन नोटिस में भी यूज़ कर लेते हैं। कुड होता है जो कि कैन से ज़्यादा पोलाइट है। अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो कुड यूज़ करते हैं, इट मीन्स यू आर टॉकिंग इन अ वेरी पोलाइट मैनर। और बी अलाउड टू का भी मतलब क्या है, परमिशन लेनी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन बात ये है कि हम किसी रूल के बारे में पता कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, जो कैन है आपका वो आप स्पीच में यूज़ कर लेते हैं, रिटन में भी यूज़ कर लेते हैं, और ये परमिशन मांगने के लिए होता है। में हम ज़्यादा फॉर्मल होता है तो इसे रिटन नोटिस में यूज़ करते हैं, लिखने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉर्मल वे में कैन कम यूज़ करते हैं। कुड है जो वो ज़्यादा पोलाइट है कैन से, सो हम वेन एवर वी यूज़ कुड इट मीन्स आप पोलाइट मैनर में बात कर रहे हैं। और बी अलाउड टू का मतलब है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स, अबाउट द परमिशन, कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है या नहीं। नाउ सी द एक्सरसाइज। इसमें क्या है, मेन चीज़ आपको क्या देखनी है, मेन चीज़ ये देखनी है। देखो फर्स्ट आपको जो ए सेक्शन है, ए बी सी में तीन उसमें डिवाइड है आपकी एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्या है, फॉर परमिशन। परमिशन के लिए आप कैन, मे, कुड तीनों यूज़ कर सकते हैं। कैन आपका जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, रिटन में यूज़ हो गया। कैन आई यूज़ योर पेन स्पीच में भी यूज़ हो जाएगा। कुड क्या है, कुड इज़ मोर पोलाइट दैन कैन। अगर आप कुड लगाते हो इट मीन्स आप कैन को हटा के कुड लगा रहे हो, इट मीन्स आप कुड से ज़्यादा पोलाइटली कोई चीज़ पूछ रहे हो, परमिशन ज़्यादा पोलाइटली ले रहे हो, है ना। अपनी एक्सरसाइज है जो ग्रामर की, वो खोल के उसके बाद ये जो ऑडियो है आप सुनना। कुड क्या है, ज़्यादा पोलाइट है कैन से। मे क्या है, जो कि मोर फॉर्मल है देन कैन, और ये रिटन नोटिस में यूज़ होता है जो आपका मे है। देन बी पार्ट आ गया आपका, गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, या तो परमिशन देनी या परमिशन मना करनी। ऊपर क्या था, परमिशन के लिए, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर आप परमिशन आपने देनी है तो आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मे ज़्यादातर ज़्यादा फॉर्मल होता है, कैन कम फॉर्मल होता है। कुड आप पोलाइट वे में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कुड यहाँ पे परमिशन देने में कुड हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ कैन और मे यूज़ होगा। कैन आपका कम फॉर्मल है, मे आपका ज़्यादा फॉर्मल है जो राइटिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक मे भी यूज़ इन, मे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रिटन नोटिस में। यू मे टेलीफोन फ्रॉम हेयर, है ना, जैसे आप कहीं पे गए हो तो पब्लिक नोटिस लगा हुआ है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू मे टेलीफोन फ्रॉम हेयर। यू कैन नहीं लिखा, क्योंकि जो आपका मे है ये ज़्यादा फॉर्मल है और रिटन नोटिस में लिखा होता है। तो यू मे टेलीफोन फ्रॉम हेयर। यू कैन वेट इन माई ऑफिस इफ़ यू लाइक, ये स्पीच में यूज़ किया गया है तो कैन है सिंपल, यू कैन वेट इन माई ऑफिस इफ़ यू लाइक। कुड कहीं भी नहीं यूज़ होगा जब भी आप परमिशन मांगोगे। नेक्स्ट देखिए, परमिशन को रिफ्यूज़ करने के लिए अगेन कुड नॉट नहीं यूज़ होगा, है ना। जैसे परमिशन मांगने में कुड यूज़ नहीं हुआ था, वैसे ही परमिशन को रिफ्यूज़ करने में कुड नॉट नहीं यूज़ होगा। सीधा कांट और मे नोट यूज़ होगा, सेम है यूज़ इसका। कांट आपका नॉर्मल स्पीच में यूज़ हो जाता है, मे नोट आपका राइटिंग नोटिस में, रिटन नोटिस में यूज़ होगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ना मस्ट नोट वर्ड भी यूज़ हो सकता है। मस्ट नोट का मतलब भी यही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम परमिशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो यहाँ पे मस्ट नोट भी लगा सकते हैं। लाइक यू मस्ट नॉट ब्रिंग योर बैग हेयर, आपको अपना बैग यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, मस्ट नोट भी लग सकता है, जैसे कैन नोट है, मे नोट है, मस्ट नोट भी लग सकता है। मे नोट रिटन नोटिस में यूज़ होगा, कांट आपका फॉर्मल स्पीच में, नॉर्मल स्पीच में यूज़ हो जाता है, और मस्ट नोट भी स्पीच में यूज़ हो सकता है। आगे देखिए सी पार्ट। जब आप परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी ने कोई रूल्स बनाए हैं तो आप रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप क्या लगाएंगे। जो आपका देखिए कैन है, कैन क्या है, प्रेजेंट में यूज़ होता है, हमने पढ़ ही लिया।
कुड आपका पास्ट में यूज़ होगा, आपने ऊपर पढ़ा था कुड पोलाइट मैनर में भी यूज़ होता है, और कुड आपका अगर आप परमिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पास्ट में आप कुड यूज़ करोगे, है ना। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि परमिशन देने में और रिफ्यूज़ करने में तो हम कुड यूज़ ही नहीं करते। सो या तो कुड आपका प्रेजेंट में परमिशन के लिए जब आप पोलाइट मैनर में पूछना चाहते हैं वहाँ पे यूज़ होगा, या फिर आपका कुड होगा पास्ट में यूज़। जैसे ईच पैसेंजर कैन टेक 1 बैग, कैन आपका प्रेजेंट में आ गया। दूसरा आ गया इन 1920s, पुरानी बात आ गई, यू कुड ड्राइव विदाउट टेकिंग टेस्ट, 1920 में आप बिना कोई टेस्ट दिए ड्राइव कर सकते थे, यानी पास्ट की बात आ गई तो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे कुड लगा दिया। जो आपका प्रेजेंट है उसके बाद आ गया आपका अलाउड टू, तो प्रेजेंट में आर अलाउड टू लगेगा, है ना। फ्यूचर में विल आई बी अलाउड टू लगेगा, या आई विल बी अलाउड टू लगेगा। पास्ट में वर नॉट अलाउड टू लगेगा। यहाँ पे सिर्फ अलाउड टू के बारे में बताया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रेजेंट है तो इज़ अलाउड टू या आर अलाउड टू लगेगा। फ्यूचर है तो आई विल बी अलाउड टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला था तो इसलिए वर्ब आगे आ गई। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा या क्वेश्चन मार्क का होगा तो विल जो भी वर्ब है वो आगे आ जाएगी, इसलिए विल आगे आ गया। आई बी, विल बी को स्प्लिट कर दिया, उसमें सब्जेक्ट आ गया, विल आई बी अलाउड टू। और पास्ट में क्या आ जाएगा, आर अलाउड टू था, यहाँ पे क्या आ गया, वर अलाउड टू। पास्ट में नेगेटिव है तो वर नॉट अलाउड टू लग गया। और लास्ट में देखिए मे है और अलाउड टू है। अब मे देखिए आपने पढ़ ही लिया है कि मे ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि मे हम यूज़ करते हैं जब भी कोई पब्लिक नोटिस लिखा हो या रिटर्न में यूज़ होता है। जो आपका लास्ट है, अगर आप किसी भी परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो आप मे कहाँ पे यूज़ करोगे, जब आप पर्सनल लेवल पे किसी से परमिशन मांगने की बात कर रहे हैं। लाइक मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। मे आई टेक योर फ़ोटो, क्या मैं आपकी फ़ोटो ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक पर्सनल लेवल पे आप रूल, यहाँ पे कोई रूल तो नहीं है ना, पर्सनल लेवल पे आप परमिशन मांग रहे हैं तो मे यूज़ होगा। लेकिन अलाउड टू कहाँ पे यूज़ होगा, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स। क्या जैसे हम कह दें क्या गोल्डन टेम्पल में फ़ोटो लेनी अलाउड है, तो ये क्या हो गया, रूल हो गया ना गोल्डन टेम्पल का। लेकिन अगर कोई एक पर्सन बैठा है उसे आप कह रहे हैं क्या मैं आपकी फ़ोटो ले सकता हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई रूल तो नहीं है, वो बंदा आपको हाँ भी कह सकता है, वो बंदा आपको ना भी कह सकता है। लेकिन अगर गोल्डन टेम्पल में रूल बना हुआ है कि यहाँ पे आप पिक्चर नहीं क्लिक कर सकते, तो एक ही चीज़ होगी कि रूल बना हुआ है, यहाँ पे आप पिक्चर नहीं क्लिक कर सकते। सो जो आपका मे है और अलाउड टू है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है कि मे पर्सनल लेवल पे जब आप परमिशन के बारे में पूछ रहे हो, मांग रहे हो तो लगता है, और अलाउड टू आपका लगता है व्हेनेवर यू आर टॉकिंग इन ऑफिशियल वे, कि कुछ रिटर्न नोटिस बना हुआ है या कोई स्पेशल किसी ने रूल बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है या किसी सोसाइटी ने रूल बनाया है, वहाँ पे आपका क्या लगेगा, अलाउड टू। इसमें मैं आपको 2 सेंटेंस बता भी देती हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तो यहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड सेंटेंस है एक्सरसाइज का 4th पार्ट का सेकंड सेंटेंस, डैश आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, ये पर्सनल लेवल पे हो गया तो क्या आ जाएगा, मे आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और आगे देखो 4th सेंटेंस आ गया, ड्राइव अ कार विदाउट इंश्योरेंस, एम आई अलाउड टू ड्राइव अ कार विदाउट इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस क्या है, एक कॉपी है, रूल है कि ये आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एम आई अलाउड टू लगा रहे हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग कि यहाँ पे रूल है या नहीं, आप रूल की बात कर रहे हैं, आप पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपकी ये एक्सरसाइज भी मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए, तो प्लीज़ आप ऑक्सफोर्ड ग्रामर को खोल के उसके बाद ऑडियो सुना कीजिए, और जो भी मैं बात कर रही हूँ ना वो आपको एसेंस क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लियर ईच एंड एवरी सेंटेंस इन ऑडियो। थैंक यू।